नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। महानिदेशालय ने दिल्ली में प्रदूषण पर कड़ा संज्ञान लिया, लगाई सरकार को फटकार, कहा ठोस प्रस्ताव पर करे विचार। घाटी में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर कड़ी निगरानी, डीसी श्रीनगर ने कोविड इतिहास छिपाने पर सजा की दी चेतावनी। और जम्मू स्थित गराना वेटलैंड में लोगों द्वारा प्रदर्शन, राज्य अधिकारियों का किया घेराव। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए समान प्रतिबंध नहीं रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया। सीजेआई ने स्कूल बंद नहीं करने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं जबकि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जान जाने से पहले प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए एक ठोस प्रस्ताव लाने के लिए कहा। घाटी में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा यात्रा और कोविड इतिहास को छुपाने के बारे में बात करते हुए डीसी श्रीनगर एजाज असद ने उसी के लिए कानूनी सजा के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार के प्रति एहतियात के तौर पर लोगों के लिए मास्किंग और टीकाकरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों में न पड़ें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जो भी ट्रैवल हिस्ट्री मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की कर रहा हूँ या डोमेस्टिक ट्रैवलर्स जिसने पिछले 2 हफ्ते में कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो उनकी बात हो रही है। और कोई भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री अपनी हाइड करेगा उसके लिए एक तो लीगल पनिशमेंट है और दूसरा उस पर 20,000 का फाइन भी इम्पोज होगा। जम्मू स्थित गराना वेटलैंड के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण करने पहुंची प्रशासनिक टीम को गांव वासियों ने विरोध झेलना पड़ा और लोगों का कहना है कि ये जमीन खेती के लिए उपयोग में लाई जा रही है, जिसे प्रशासन कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना ही जब्त करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान गांव वासियों ने तारबंदी रुकवाने का प्रयास किया और जमकर नारेबाजी भी की। लोगों के समर्थन में पहुंचे जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी तथा स्थानीय सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन आरसपुरा के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। उनका हक छीन के कोई चीज बनाई जाए। आप हमारे साथ बातचीत करें, हम बातचीत को तैयार हैं, किसान साथ देने को तैयार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्ती कर रही है। जो सरपंच ने यहाँ पे कोर्ट में केस किया पूरी पंचायत के साथ, उसका रिस्पेक्ट और रिगार्ड करे कोर्ट में। हम कह रहे हैं जो कोर्ट फैसला देगी कोर्ट के फैसले के हिसाब से हम एग्री हैं, लेकिन सरकार जो है इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने दबाव बना के हमारे यहाँ पे हमारी कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमिक्रॉन को लेकर सचेतता में निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने कश्मीर आने वाले सभी यात्रियों के लिए सूचना जारी करते हुए अपने बयान में कहा कि घाटी आने वाले सभी यात्रियों को कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा और रिपोर्ट आने तक उन्हें घर नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं और रहने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। सपोज कोई आया दिल्ली और दिल्ली से फिर आ गया बाई रोड, हमने वहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे टेस्टिंग सेंटर्स रखे हैं। जिसकी भी हिस्ट्री होगी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उसको आइसोलेशन में रहना है, लेकिन मॉनिटर उसको हम ही करेंगे, हमारे ही लोग करेंगे। इसलिए तमाम CMO साहिबान को आज मैंने बुलाया था, हमारी मीटिंग भी चल रही थी और इसी के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो। सर्दी का जो ये मौसम है यहाँ हमने इंडोर ही ज़्यादा रहते हैं, इंडोर में यही करें कि गैदरिंग से अवॉइड करें मेहरबानी करके। अगर करनी भी पड़े कभी कोई मजबूरी होती है तो उस पर SOPs का ध्यान रखें। मास्क 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 योरसेल्फ और उसके बगैर जो सोशल डिस्टेंस एंड हैंड हाइजीन उसको और करें। बड़े सारे लोगों को ये लग रहा था शायद कोविड गया नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके SOPs का ध्यान रखें। मेंढर के एक विकलांग रिहायशी ने राजस्व विभाग बालाकोट के अधिकारियों पर पैसे ऐंठ कर काम करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मेंढर अनुमंडल का ये विभाग कुछ मुलाजिमों के चलते भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। उन्होंने कहा कि विकलांगों के लिए जहां सरकार और यहां के तहसीलदार का रवैया अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अधिकारियों ने विभाग को विकलांगों से कमाई का गढ़ बना दिया है। इनका आरोप है कि इनसे इनकम सर्टिफिकेट के साथ लगाए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के लिए प्रति पात्र ज्यादा पैसे लिए गए हैं, जिसकी रसीद भी इन्हें नहीं दी गई।
ये है कि मेरे गवर्नर इंतजामिया से भी अपील है और डीसी पुंछ से भी है कि ये जो गरीबों के साथ जुल्म है ये जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग जो है कहाँ जाए, कोई लूला लंगड़ा भीख मांग के अपने बच्चे पाल रहे हैं। बच्चों के लिए इनकम और पहाड़ी की ज़रूरत है, तो वो एक दिन के बदले 15 दिन भी लगा देते हैं। जो गरीब आदमी लूला लंगड़ा होता है उसको 15 दिन भी चक्कर कटाने पड़ते हैं उनको, तो पैसे दे के उसी दिन 10 मिनट में सर्टिफिकेट। बाकी जो ऐसा मुलाजिम है ना जो गरीब का भी बात नहीं सुनता है, उसको लिहाजा उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए या तो उनको चेंज किया जाए। जैसे एक लड़का था वहाँ पहले बासत नाम था, वो लड़का बहुत काम कर रहा था, उसको ट्रांसफर करके पूंछ भेज दिया है। तो करप्ट करने वाले हैं ना, जो उनको सख्त से सख्त सजा की जाए, या तो उनको नौकरी से मअतल करो या तो उनको बोलो कि गरीबों के काम सही करो। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ द्वारा श्रम कार्यालय कठुआ के बाहर एक प्रदर्शन करते हुए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड एक्ट को लागू करने की मांग रखते हुए संघ के सदस्यों ने 2 दिनों की हड़ताल कर सरकार को व जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा इनकी ये हड़ताल व प्रदर्शन उग्र रूप भी ले सकता है। अभी जहां रजिस्टरिंग अथॉरिटी हमारी जो है वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के रिन्यूअल हाथ में रखी है। अब बोर्ड उसको महीने 2 महीने में 1-2 बार खोलता है, और खोलने के बाद मजदूर जब बार बार चक्कर लगाता है, तो बार बार चक्कर लगाने के बाद वो उसका जब रिन्यूअल नहीं हो पाता है तो मजदूर थक करके अपने घर को बैठ जाता है। तो उसके बाद उसका ग्रेस पीरियड भी खत्म हो जाता है। ग्रेस पीरियड खत्म होने के साथ साथ ही उसका जो है वो उसकी कॉपी का उसको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अभी हालात ये आगे हैं, आज भी 70% मजदूरों का रिन्यूअल जहां पर नहीं हो पाया। ये किसकी निगलिजेंसी है? ये बोर्ड की कमजोरी है। अभी इन्होंने हाल में अभी एक ऑर्डर निकाला है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने निकाला है कि इसकी मजदूर की वेरिफिकेशन के लिए सब डिवीजन खोड़ के अलग अलग गांवों में भाजपा को मजबूत करने और आगामी चुनाव में शानदार जीत सुनिश्चित की जाए, उसके लिए भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में छंब विधानसभा में 1 बूथ 20 यूथ मुहिम के अंतर्गत कई गांवों में हर बूथ पर जाकर 20 युवाओं की टोलियां बनाई जा रही हैं और कुछ ही दिनों में हर बूथ पर एक युवाओं की ऐसी टोली बना दी जाएगी। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला मुख्यमंत्री सुरेश शर्मा, सरपंच पठान सिंह और अन्य युवा भी शामिल रहे। 1 बूथ 20 यूथ कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष अरुण जी के दिशा निर्देश अनुसार शाम विधानसभा के अलग अलग बूथों में जाकर हर बूथ पर 20-20 युवाओं की टोलियां बनाई जा रही हैं, ताकि भाजपा को और मजबूत किया जा सके और आगामी चुनावों में शानदार जीत सुनिश्चित की जा सके। लगातार पानी की किल्लत झेल रहे खोड़ उपजिले की पंचायत बरडो के लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। ग्रामीणों ने बरडो ओल्ड ट्यूबवेल पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। पंचायत बरडो के लोगों को पिछले 1 महीने से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे इन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए ट्यूबवेल पर ताला लगाया। इससे पहले विभाग के अधिकारियों को बहुत बार बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके विभागीय अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। लोगों ने ऐसा कहते हुए कहा कि पंचायत के सरपंच मंगो देवी ने बताया, पिछले 20 दिनों से बरडो के फयाल मोहल्ला में पानी नहीं मिल रहा है तथा इसके बारे में पीएचई विभाग के अधिकारियों को कई बार बताया भी गया है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। ओल्ड ट्यूबवेल से पानी नहीं मिल रहा, जो लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर रहा है। पीएचई सिविल डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते पिछले 20 दिनों से बरडो गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर बरडो गांव के लोगों ने आज बरडो ओल्ड डगमेल पर ताला लगा दिया गया है, और जब तक पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवाया जाता तब तक इस डगमेल में ताला लगे रहेगा। नागरिक प्रशासन ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पामपोर के सांबुरा इलाके में ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एनजीओ के कार्यालय को सील कर दिया है, जो कथित तौर पर कोविड अनाथों की बिक्री में शामिल था। पुलिस और तहसील प्रशासन की एक टीम ने कार्यालय में छापा मारा और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर उसके कार्यालय को भी सील कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनजीओ संचालक नवजात कोविड अनाथों की पेशकश कर रहा था और कुछ को तो गोद लेने के लिए अस्पतालों से भी उठा लाया था। आगे की जांच जारी है।
बिश्ना कस्बे से गुजरने वाली रणबीर नहर आज गंदगी से सराबोर है, जिससे लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। आज बिश्ना कस्बे के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते कुछ साल पहले लोग इस नहर का पानी पीने व नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहीं आज इस नहर की बात करें तो इस नहर के बड़े नाले ने रूप धारण कर लिया है। कस्बे के महंत रामपुरी व मिंटू गुप्ता ने जानकारी देते हुए प्रशासन से मांग की है कि इस नहर की अच्छी से साफ सफाई करवाई जाए तथा गंदगी डालने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा जाए। तो नहर पे लगते थे और आज हालत ये है कि आप ही देख लीजिए इस नहर की हालत। लोगों ने इतना गंद कूड़ा और अपनी जो घरों की गंदी पाइपें हैं वो भी इसमें डाली हुई है। तो आज जो नहर के साथ साथ घर हैं, जो इनके आस पास घर वाले हैं, मेरे ख्याल में 80% लोग बीमार हैं। किसी को डेंगू हुआ है, किसी को उल्टियों की शिकायत है, किसी को बुखार हुए हैं। तो ये गंदगी की वजह से ये सारा जो गंद लोगों ने फैला रखा है, जो गंदी पाइपें यहाँ डाली हुई हैं, तो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से खास करके चीफ इंजीनियर से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस नहर की सफाई करवाई जाए और लोगों को, जो लोग जहाँ गंद डालते हैं, जो लोगों ने जहाँ पाइपें डाल के उनको पूरा दंडित किया जाए, उनके चालान किए जाएं और उनको सख्ती से पेश आया जाए, ताकि ये गंद जो लोगों की बीमारियों का कारण बना हुआ है, लोग आज इतनी बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं और इस नहर की वजह से लोग बहुत बीमार हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये नहर है, हमारी पवित्र नहर है, इसका जो पानी है। छात्रों की छुपी कला को उभारने के लिए प्रशासन और केंद्र सरकार के आदेश अनुसार दूरदराज इलाकों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कठुआ में कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बनी बसोली जैसे कई दूरदराज इलाकों से बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिन्होंने पहली बार इस तरह के आयोजन में प्रतिभागिता की है। इस अवसर पर कठुआ के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की बेहतरीन प्रदर्शन पर प्रसन्नता दर्शाते हुए उनके माता पिता को बधाई संदेश दिया। खुश हूँ इस कंपटीशन से। ये कंपटीशन पहले था ही ना बनी में, ये मैं इससे बहुत खुश हूँ। कंपटीशन ये क्या है, कला उत्सव क्या है, मैंने पहली बार देखा है ये, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। बहुत खुशी है हमको और आगे भी यही रहेगा कला उत्सव ट्रेडिशन। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एसोसिएशन ऑफ कराटे डो जम्मू कश्मीर द्वारा स्टेट कराटे चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के लगभग 100 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से चयनित खिलाड़ियों को राजस्थान और कोटा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान होगा। संघ के कोषाध्यक्ष ने उम्मीद जताते हुए कहा कि यहाँ के खिलाड़ी पहले भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नाम रोशन कर चुके हैं और इस बार भी उनसे वही उम्मीद की जा रही है। गर्दा है, मैं एनकेएफ कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया में ट्रेजरर हूँ और यहाँ पर एज ए ऑब्जर्वर आया हूँ। यहाँ पे स्टेट कराटे चैंपियनशिप हो रही है जम्मू एंड कश्मीर की, जिसमें JNK UT चैंपियनशिप हो रही है और एसोसिएशन ऑफ कराटे एंड जम्मू एंड कश्मीर के तत्वाधान में यहाँ पे ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। और इसमें बच्चों को जो सिलेक्शन होगा, जो आगे खेलेंगे, तो उसके बाद में नेशनल होने जा रहा है कोटा राजस्थान में, उसमें बच्चे खेलेंगे जो 26 दिसंबर से 28 दिसंबर को है। और यहाँ के पहले भी काफ़ी बच्चों ने अच्छा नाम रोशन किया है जम्मू एंड कश्मीर का, और आशा करता हूँ कि ये जो टूर्नामेंट है, ये सिलेक्शन है, इसमें से जो नेशनल में जाएंगे वहाँ पर भी जम्मू के लिए मेडल लेके आएंगे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।